क्रोध से कभी क्रोध को काटा नहीं जा सकता। शिव ने पार्वती जी को हमेशा प्रेम से और झुककर मनाया है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ओए होए सुबह की राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आज मैं महादेव की बात करने जा रही हूँ। आज मैं आपसे रवि प्रदोष की बात करने जा रही हूँ। 12 जुलाई व्रत है रवि प्रदोष का, क्योंकि दिन है रविवार, इसलिए से रवि प्रदोष कहते हैं। आज इस वीडियो में रवि प्रदोष के व्रत के बारे में सबसे पहले बताऊंगी रवि प्रदोष का महत्व क्या होता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। ये व्रत भोलेनाथ को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन रात्रि के मिलन की बेला को प्रदोष काल कहा जाता है। यानी कि गोधूली बेला में जब शिव की पूजा आराधना अर्चना की जाती है, जब सूर्य ना तो पूरी तरह से छुपा हो ना ही दिखाई दे रहा, उसे गोधूली बेला कहते हैं। संध्या का समय, जिससे भगवान शिव आध्यात्मिक प्रसन्न होते हैं। साथ में मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ में विवाहित जीवन में सुधार आता है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाता है। आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यह व्रत रविवार के दिन पड़ जाए तो इसे रवि प्रदोष का व्रत कहा जाता है, और अगर ये मंगलवार के दिन पड़ जाए तो इसे मंगल प्रदोष कहा जाता है। तो इस बार रवि प्रदोष पर यह व्रत पड़ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय से 1.5 घंटे पहले और बाद तक मनाया जाता है। इस समय पर भगवान शिव की पूजा आराधना अर्चना की जाती है। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सूर्य देव और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर माना गया है। हमारी कहानियों के अनुसार, हमारी कथाओं के अनुसार इस काल में देवी देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं। रवि प्रदोष का व्रत करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है, यश प्रतिष्ठा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का व्रत करने से कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। रवि प्रदोष का व्रत 5 चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, रवि प्रदोष की पूजा के समय पर बेलपत्र, चंदन, ओम नमः शिवाय लिखकर आप 3 बेलपत्र महादेव पर अगर अर्पित करते हैं तो पूजा समाप्त होने के बाद बेलपत्र को धन के स्थान पर तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं तो आर्थिक स्थिति सही होती है। लेकिन अगले प्रदोष में दोबारा इस उपाय को अपनाइए और पुराने बेलपत्र निकालकर आप उसे किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। हाँ, कपड़ा आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदोष में पूजा के दौरान आपको याद रखना चाहिए कि महादेव का स्मरण करना चाहिए, जल अभिषेक करना चाहिए, धतूरा अर्पित करना चाहिए, और आपको जलधारी यानी कि शिवलिंग पर पानी अर्पित ज़रूर करना चाहिए। और दूध, दही, शहद, चीनी, घी अर्पित करें तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। पंचामृत अर्पण करें। रवि प्रदोष की पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठें। सुबह सवेरे उठकर पहले भगवान का पूजन सुबह भी करें और फिर शाम को भी करें। रवि प्रदोष में प्रदोष की पूजा शाम को भी होती है, लेकिन इस दिन हमें सुबह भी करनी चाहिए। और इस दिन हमें सूर्य देव की भी पूजा करनी है, क्योंकि इस दिन संडे है। रवि प्रदोष की पूजा के बाद किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जौ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। और जौ ना मिले तो ऐसे में आप गेहूं का दान कर सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अगर सूर्य के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ रही है, अगर आपको लगता है कि गुस्सा आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा आता है या आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो 11 गुलाब के फूलों को लाल धागे में पिरोकर पति पत्नी मिलकर शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में 27 बार बोलकर अर्पण कर दें। दाम्पत्य में जीवन सुधार होगा। और बोलना क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो आपकी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब किसी भी सूर्य से संबंधित कोई भी रोग हो, जैसे हृदय रोग हो, नेत्र रोग हो, हड्डियों की बीमारियां हो, तो सफ़ेद चंदन गंगा जल में मिलाकर उसका लेप आपको शाम के टाइम पर शंकर भगवान के मंदिर में अवश्य करना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि भगवान को इतर अर्पण ज़रूर करना चाहिए। रवि प्रदोष पर शिवलिंग पर आपको तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर अर्पण करना चाहिए। फिर जल को शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी अगर आप इसमें थोड़ा सफ़ेद चंदन मिला लें। शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगा सकते हैं। जो लोग मांगलिक हैं और मंगल से परेशान हैं या मंगल की वजह से उनका विवाह नहीं हो रहा, उन्हें लाल चंदन चढ़ाना है। जब भगवान शिव को कनेर के फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो रवि प्रदोष के दिन आपको लाल और पीले रंग के कनेर के फूल शिव जी पर चढ़ाने चाहिए। इससे धन और दरिद्रता का
धन का आगमन होता है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी लक्ष्मी का वास होता है, बेहद प्रसन्न होते हैं। और हार श्रृंगार के फूल भी आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। आपको गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। आप कमल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन 3 पत्तों वाला बिना कटा फटा बेल पत्र लेकर उस पर ओम लिखकर, उस पर राम लिखकर आप शिव जी पर अर्पित करते हैं तो शिव बेहद खुश होते हैं। इस दिन भगवान शिव को आपको बिना चावल वाली खीर का भोग लगाना चाहिए, जिससे जीवन खूबसूरत होता है। ये खीर बनाते वक्त इसमें कुछ हर हाल में सफ़ेद तिल मिला लेने चाहिए। याद रखिए कि खीर मखाने की बना लें या ड्राई फ्रूट की बना लें। घर में और घर के मंदिर को साफ़ सुथरा रखना अनिवार्य है। आपको बता दूं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको अगर व्रत रखा है तो किसी और के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और सारा दिन मन को शांत रखना चाहिए। गलतफहमियां नहीं लानी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने गुरु या माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सारे व्रत विधान को अपने आप को भगवान, पूरा दिन भगवान को समर्पित रखें। जल का सेवन करते रहें और जिस दिन जल का वितरण भी बहुत करें। रवि प्रदोष 12 जुलाई को आप सभी को इस प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव, जय माता।